नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसका अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले आप लोग से कुछ बातें करना चाहते हैं। देखिए, हम तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। अगर आपको पढ़ाई हमारी समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए। और अगर हमारे से कुछ मान लीजिए कि अगर गलती हो रही है तो कमेंट करके हमें बताइए। और ज़िंदगी को हंसी खुशी बिताइए, क्योंकि जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन को खोना ना। जीना है तो हंस के जियो। ठीक है, हंस के जीना है, बढ़िया से पढ़ना है। आगे टॉपिक पे हम आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस को कैसे दिखाया जाता है, हम पहले ही बतलाए हैं आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जब फॉर्मेट बतलाए थे कि एक्सपेंसेस को कैसे दिखाया जाता है, फिर से एक बार रिमाइंड करवा रहे हैं आप लोग को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, 31st, जो भी 31 मार्च है तो 31 मार्च 2022 है तो 22। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे हम इनकम, यहाँ पे अमाउंट रुपीज। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसा एक्सपेंसेस जो हमेशा होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक रूल वही चीज़ है, इसमें भी आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इसमें हम घटा देते हैं और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम जोड़ देते हैं। एडवांस में उल्टा रूल होता है। एडवांस, पिछले साल का एडवांस क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। सॉरी, पिछले साल का एडवांस, एडवांस का रूल में क्या होता है, उल्टा होता है। पिछले साल का एडवांस को जोड़ा जाता है और करेंट ईयर का एडवांस को घटाया जाता है। जो रिजल्ट आता है उसको बाहर में यहाँ पे दिखाया जाता है। अब कभी कभी बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा एक्सपेंसेस को। यहाँ लिखा जाता है कैपिटल, सॉरी यहाँ सीधे लायबिलिटीज लिखिए, लायबिलिटीज लिखा जाएगा यहाँ पे। यहाँ अमाउंट रुपीज, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट रुपीज। देखिए, एक्सपेंसेज का आउटस्टैंडिंग इधर लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, और एडवांस इधर लिखते हैं, एडवांस या प्रीपेड भी कह सकते हैं इसको। याद रखिएगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस के साथ प्रीपेड लिखिएगा, प्रीपेड। एडवांस भी लिख सकते हैं लेकिन प्रीपेड लिखना अच्छा रहता है। और प्रीपेड एक्सपेंसेज यहाँ लिखेंगे। ये कैसे दिखाया जाएगा एक्सपेंसेस को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
अब क्वेश्चन अगर हम बताएंगे आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बतलाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं 9 का ए। दो क्वेश्चन है, 9 का ए भी है और 9 का बी भी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन में देखेंगे ईयर एंडिंग क्या है, तो 31 मार्च 2022 है। 31 मार्च 2022 है। यहां पे लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। यहाँ पे लिखा जाता है इनकम और अमाउंट रुपीज। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी पेड, सैलरी पेड लिखा हुआ है। तो सैलरी कितना पेड कर रहे हैं, तो सैलरी पेड कर रहे हैं 1,20,000, 1,20,000। क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 22,500 और 30,000। 22,500, यहाँ 22,500 और 30,000। और एडवांस या प्रीपेड, क्वेश्चन में देखेंगे एडवांस दिया हुआ है 30,000 और 27,000। एडवांस दिया हुआ है 30,000 और 27,000। ध्यान दीजिएगा, ये सैलरी का विषय में बोला गया, सैलरी के विषय में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम बताएं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाला क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। 22,500 है तो 97,500। इस साल का आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग जोड़ देंगे। करेंट ईयर का कितना है 30,000, 1,27,500। और एडवांस में रूल क्या है, पिछले साल का एडवांस जोड़ देंगे। पिछले साल का एडवांस मेरा दिया हुआ है 30,000 रुपये, इसको जोड़ दीजिए, 1,57,500 आ गया। और करेंट ईयर का एडवांस घटा दिया जाता है। करेंट ईयर का एडवांस कितना है मेरा 27,000। घटाने के बाद 1,30,500 जो आएगा उस रिजल्ट को बाहर में हम दिखा देंगे। ये क्वेश्चन कैसे दिखाएंगे, एक्सपेंसेस को, सैलरी को सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमेशा होने वाला खर्च है, इसलिए उसको लिखें। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटाएं, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़े, पिछले साल का एडवांस जोड़ दिए, इस साल का एडवांस घटा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका बी बोल रहा है, क्वेश्चन का बी बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए इसी टाइप का, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 है। अब आइए यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट रुपीज, इनकम और अमाउंट रुपीज। आते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ वेजेज पेड 30,000 रुपया, वेजेज दिया हुआ 30,000। और यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज दिया हुआ है 2,280 और 4,020, 2,280 और 4,020 दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग। और एडवांस दिया हुआ है, एडवांस वेजेज, एडवांस वेजेज, एडवांस वेजेज दिया हुआ है
750 और 850, 750 और 850। तो वेजेज पेड, पहले सबसे पहले क्वेश्चन में वेजेज पेड दिया हुआ है 30,000, उसको लिख देंगे हम लोग, वेजेज 30,000 रुपया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम बताए हैं, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का घटाया जाता है, ये वाला पिछले साल का है 2280 रुपया, 27,720 रुपया। इस साल का आउटस्टैंडिंग हम करेंट ईयर वाला जोड़ देंगे, 4,020 रुपया है, 740 11 31,740। एडवांस का रूल क्या होता है? एडवांस, पिछले साल का एडवांस जोड़ देते हैं, 750 जोड़ दिए, 0 9 14 का 4 32, और इस साल का एडवांस घटा देंगे, करेंट ईयर का एडवांस, करेंट ईयर का एडवांस 850 से घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, 14 21 31,640, 31,640 रुपीज़ आएगा। क्या किए? वेजेज पेड लिख दिए, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटा दिए, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ दिए, एडवांस में पिछले साल का एडवांस जोड़ दिए और करेंट ईयर का एडवांस घटा दिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में बताया गया था कि आप कैसे एक्सपेंसेस को दिखाइएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, अगर बैलेंस शीट में अगर बोलता क्वेश्चन को, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता? यहाँ लिखा जाता है लाइबिलिटीज, यहाँ लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहाँ एसेट्स और यहाँ अमाउंट रुपीज। करेंट ईयर वाला देखेंगे, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग वेजेज, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,020 है और करेंट ईयर का एडवांस कितना है 850, एडवांस वेजेज 850 850। ये कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अब फिर आगे बतलाते हैं आप लोग को। देखिए अब अगला टॉपिक हम आप लोग को बतला रहे हैं, एक्सपेंसेस का टॉपिक समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है, केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। अब बताने जा रहे हैं नया टॉपिक आपको फंड के विषय में। फंड यानी कि कोष, जिसको हिंदी में कोष कहते हैं या निधि भी कहते हैं। फंड, इसको हिंदी में कोष कहते हैं या निधि कहते हैं, निधि। फंड क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेशल वर्क, स्पेशल वर्क इज कॉल्ड फंड, इज कॉल्ड फंड। विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए जो राशि प्राप्त होता है, राशि प्राप्त होता है उसे कोष कहते हैं। विशेष कार्य के लिए, अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेशल वर्क इज कॉल्ड फंड। विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए जो राशि प्राप्त होती है उसे हम लोग कोष कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोष के विषय में बतला रहे हैं। मान लिया जाए कि मैच फंड मिला, मैच फंड मिला, मैच फंड यानी कि मैच पे वो पैसा, मैच फंड का पैसा मैच पे ही खर्च करना है, दूसरी जगह खर्च नहीं करना है। वो स्पेशली मैच के लिए मिला, इसलिए उसको मैच फंड बोला गया।
मान लिया जाए स्कूल में गवर्नमेंट प्राइज बांटने के लिए प्राइज फंड दी, स्कूल में गवर्नमेंट प्राइज बांटने के लिए प्राइज फंड दी, तो वो जो फंड मिला उससे हम प्राइज ही बांट सकते हैं। स्कूल का अदर वर्क उस पैसे से नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस काम के लिए मिला है उसी काम पे खर्च करना है, उसको बोलते हैं हम लोग फंड। ऐसा छोड़ दीजिए, इस सब सिंपल सा बात में समझिए। मान लिया जाए आपके माता पिता 1 महीना के लिए कहीं घूमने चले जाते हैं, घर में सारा चीज़ व्यवस्था करके जाते हैं, दाल चावल घी शक्कर सब कुछ घर में रख के जाते हैं, और आपको क्या करते हैं 1000 रुपीज़ देते हैं कि बेटा ये 1000 लो, इससे तुम साग सब्जी खरीदना, यानी वेजिटेबल खरीदना इससे। तो पापा 1000 दे के गए हैं आपको, क्यों? उससे सब्जी खरीदने के लिए। तो आप उस पैसे का खर्च सब्जी पे ही कर सकते हैं, उस पैसे को सिनेमा उस पैसे से आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पापा ने कहा इस पैसे से सब्जी खरीदना बेटा। तो पार्टिकुलर वर्क करना है, स्पेशल वर्क करना है, सब्जी ही खरीदना है उससे, तो इसको बोलेंगे वेजिटेबल फंड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेजिटेबल फंड बोलेंगे। तो फंड को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इसको अकाउंटिंग इसका कैसे करता है? तो सिंपल सा बात घर का ही बतला रहे थे आपको कि मम्मी पापा कितना पैसे दे के गए थे? 1000 रुपया। तो 1000 जो मम्मी पापा जो दे के गए थे वो फंड है, कोष है। फंड को हमेशा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, फंड को हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। कैसे शो किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है फंड का, कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, सो बतलाने जा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। फंड को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। यहां लिखा जाता है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखा जाता है एसेट्स, और यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। एनी फंड, कोई भी फंड मिला, मान लीजिए पापा जी आपको 1000 रुपये दे के गए थे, 1000 दे के गए थे पापा जी आपको। चलिए सब्जी खरीदने के लिए पापा कितना दे के गए थे? 1000 रुपया दे के गए थे। आपका एक मित्र आता है आपके पास, बोलता है कि हमें 200 रुपया का नीड है, ज़रूरत है, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। और आपका दोस्त बोलता है कि तुम हमको फ़िलहाल में 200 रुपया दो, हम तुमको 5 दिन के बाद 300 रुपया दे देंगे। तो आप अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए आप 200 रुपया दे देते हैं। आपका दोस्त 5 दिन के बाद 300 रुपया आपको दे दिया, तो आपने कितना पैसा कमाया? 100 कमाया। तो पापा कितना दे गए थे? 1000 दे के गए थे। आपने कमाया कितना? इनकम कितना किया? इनकम किया आपने 100 रुपया। तो आपके पास टोटल कितना पैसा है? 1100 रुपया। पापा जब तक नहीं आए थे तब तक का सब्जी आपने 800 रुपया का सब्जी खरीदा था, एक्सपेंसेस किया था, 800 रुपया का सब्जी खरीदा था। पापा आएंगे तो पापा को 300 रुपया लौटाना है कि नहीं? अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 100 रुपया तो हम कमाएं, पापा क्यों बतलाएंगे? नहीं, ठीक है, विश्वास पे सब कुछ होता है काम। पापा आएंगे, पापा को सारी बातें बताएंगे, तो पापा को हमको 300 रुपया लौटाना है। एक माथा पे टेंशन है, लायबिलिटीज है। टेंशन मतलब लायबिलिटीज, तो टेंशन मतलब लायबिलिटीज, इसलिए लायबिलिटी साइड इसको 300 शो करके दिखाएंगे। जैसे मान लिया जाए स्कूल में मैच के लिए फंड, गवर्नमेंट ने फंड भेजा,
कितना भी फंड भेजा, मान लिया जाए 1 लाख रुपीज़ फंड भेजा, कितना भेजा 1 लाख फंड। स्कूल में 1 लाख रुपया फंड भेजा गया था कि कोई भी स्टूडेंट अच्छा करे, या स्कूल में मैच फंड भेजा गया था खेलने के लिए, 1 लाख रुपया भेजा गया था। अगर स्कूल में 1 लाख रुपया रखा जाएगा तो क्या होगा, चोरी हो जाएगा, सुरक्षित नहीं है। और तो स्कूल क्या करती है, विद्यालय क्या करती है, उस पैसे को बैंक में रख देती है कि ज़रूरत के हिसाब से निकाला जाएगा। बैंक में पैसा जमा कर दिया गया फंड का, तो पहले तो बात है कि पैसा सुरक्षित हो गया, सिक्योर हो गया। उसके बाद बैंक उससे इंटरेस्ट भी दिया। मान लिया जाए बैंक हमको 10,000 इंटरेस्ट दिया, तो 10,000 इंटरेस्ट दिया, 10,000 इंटरेस्ट दिया तो 1,10,000 हमारे पास हो गया, 1,10,000 हमारे पास हो गया। और स्कूल में मैच में पैसा खर्चा कर दिए हम लोग 80,000 रुपया, तो गवर्नमेंट को कितना लौटाना है, 30,000 गवर्नमेंट को लौटाना है हमको। गवर्नमेंट तो लेगी, एक एक पैसा का हिसाब लेगी। गवर्नमेंट ने, सरकार ने 1 लाख रुपया मैच फंड के लिए भेजा था, मैच फंड के लिए 1 लाख रुपया भेजा था। इस पैसे को बैंक में रखा गया, तो बैंक इंटरेस्ट दिया था 10,000 रुपया, तो मेरे पास टोटल 1 लाख और 10,000, 1,10,000 हो गया। और मैच पे हम लोग खर्चा किए 80,000 रुपया, तो 1,10,000 में से 80,000 घटाएंगे तो 30,000 गवर्नमेंट को हमको लौटाना है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे चलते हैं एक और टॉपिक पे। सरकार ने, गवर्नमेंट ने, ध्यान समझिएगा, अभी गवर्नमेंट वाला भी छोड़ देते हैं, अभी घर वाला बतलाते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। पापा जी 10,000 रुपये, 1,000 रुपया पापा दे के गए थे, 1,000 रुपया, 100 रुपया हम फ्रेंड को पैसा दिए थे, तो फ्रेंड से 200 फ्रेंड को हम 200 रुपया दिए थे। फ्रेंड 5 दिन के बाद हमको 300 रुपया दिया, तो 100 रुपया कमा लिए। 1,000 पापा दे के गए थे, 100 कमा लिए तो 1,100 हुआ। लेकिन पापा जी को आने में 10 दिन डिले हो गया, 10 दिन लेट से आए, तो आपको पापा 1,000 दे के गए थे, 100 रुपया आप कमा लिए, तो आपके पास 1,100 रुपया है। लेकिन आपने सब्जी खरीद लिया 1,200 का, सब्जी कितना खरीद लिया 1,200 का। अब आप सोच रहे होंगे 1,100 रुपया पापा दे, 1,100 रुपया हमारे पास है, तो हम 1,200 रुपये का सब्जी कैसे खरीद लिए, 1,200 का सब्जी हम कैसे खरीद लिए। तो किसी के मम्मी पापा जब बाहर जाते हैं ना, तो 1,000 तो सब्जी के लिए दे के गए, साथ में ये बतला देते हैं कि बेटा पैसा घटेगा तो गोदरेज से निकाल लेना, गोदरेज का चाबी वहाँ है। तो यहाँ पे हमको क्या खोलना पड़ेगा, गोदरेज खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस खर्चा हो रहा है, पापा को आने में डिले हो गया, 100 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, जब एक्सेस खर्चा हो जाएगा तो माइनस में जब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा खर्चा, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और इस खर्चे को हम, इस खर्चा को कहाँ से करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से खर्च करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझ लीजिए जस्ट लाइक गोदरेज। पापा तो आने में लेट कर दिए, तो एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो कहाँ से खर्चा करेंगे, गोदरेज से निकाल कर। तो यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोदरेज समझ लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे इन अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे इनकम, यहाँ अमाउंट रुपीज। अब देखिए जो एक्सेस खर्चा हो गया, एक्सेस खर्चा, ओवर एक्सपेंसेज, ओवर जो एक्सपेंसेज हो गया था 100 रुपीज, उसको हम कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। अगर फिर से एक बार समझिए, पापा 1,000 दे के गए थे, 100 रुपया कमा लिए, हमारे पास 1,100 रुपया है, 1,100 में 800 का सब्जी खरीदे थे, 300 रुपया बचा हुआ है, तो 300 रुपया यहाँ पे हम लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पापा 1,000 दे के गए थे,
100 रुपया कमा लिए, 1100 में 1200 रुपया एक्स्ट्रा जब खर्चा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा खर्चा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से करते हैं। जब माइनस में खर्चा आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से वो खर्च होगा। अब फंड का एनी फंड इन्वेस्टमेंट अगर फंड का इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो एसेट साइड है, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड होता है। तो फंड को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है ये सारा चीज़ बतलाया गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बढ़िया से एक्सप्लेन मालूम चल जाएगा, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्राइज बांटने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा प्राइज फंड बांट दिया है। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा लाइबिलिटीज। यहाँ लिखेंगे अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले यहाँ पे प्राइज बांटने के लिए फंड मिला है, प्राइज फंड। गवर्नमेंट ने प्राइज बांटने के लिए फंड दिया है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया। ठीक है, इसका कोई अगर इनकम है, प्राइज फंड से अगर कोई इनकम हुआ है तो इस इनकम को जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में बोला है प्राइज फंड का इनकम है 10,000 इनकम है, इसको जोड़ दिए 1,10,000 आया। लेस एक्सपेंसेज में प्राइज एवार्डेड कितना प्राइज बांट दिया गया, तो इसमें से प्राइज बांटा गया 7,500 एक्सपेंसेज हो गया। तो 1,02,500 बचा हुआ। ये लायबिलिटीज है क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट को ये हमको पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है तो उसको एसेट साइड में दिखाया जाता है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया। गवर्नमेंट ने प्राइज फंड दिया 1 लाख रुपया। अगर स्कूल 1 लाख रुपया रखेगी अपने यहाँ पे तो हो सकता है ये चोरी हो जाए, सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो ये पैसे को क्या करती है स्कूल या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर देती है। मतलब बैंक में मान लीजिए जमा कर दी तो इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इन्वेस्टमेंट एसेट हो जाता है मेरा। फंड लिखें प्राइज फंड, इसका इनकम को जोड़ा गया और इसका एक्सपेंसेज प्राइज जो अवार्डेड प्राइज बांटे हैं वो घटा दिए। 1,02,500 रुपया गवर्नमेंट को हमको लौटाना है। ये ऐसे बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। फिर आगे बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड। तो स्पोर्ट्स फंड कैसे बनेगा, केवल हम लोग नंबर चेंज करते हैं और कॉलम को वही रहने देते हैं। देखिए स्पोर्ट्स फंड, आपकी यहाँ पे प्राइज फंड था, स्पोर्ट्स फंड मिल रहा है। तो स्पोर्ट्स फंड को कैसे हम इनकम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। फंड जो होता है विशेष काम के लिए मिला, स्पोर्ट्स फंड मिला हुआ है तो स्पोर्ट्स फंड केवल स्पोर्ट्स पे वो पैसा खर्च हो सकता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स के लिए हमको फंड मिला हुआ है 60,000 लिख देंगे, प्लस करेंगे इसका इनकम को जोड़ देंगे, इनकम। अच्छा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी 60,000 है। अब स्पोर्ट्स खेल के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने 60,000 रुपया दिया है।
इसका इनकम को जोड़ देंगे। इसका इनकम में है इंटरेस्ट है और डोनेशन है, इंटरेस्ट और डोनेशन है। इंटरेस्ट मेरा 6000 है, डोनेशन मेरा 22,500 है, सबको जोड़ दिए 88,500 रुपया हुआ। इसमें से एक्सपेंसेस कितना हुआ, मेरा खर्च कितना हुआ, तो हम लोग प्राइज बांटे हैं, प्राइज एवार्डेड प्राइज हम लोग कितना बांटे हैं, प्राइज बांटे हैं हम लोग 12,000 रुपया का, 12,000 का प्राइज बांटे हैं हम लोग, 12,000 रुपया का प्राइज बांटे हैं। और एक्सपेंसेस किए हैं स्पोर्ट्स इवेंट पे एक्सपेंसेस किए हैं हम लोग, 5,250 बिल्कुल सही, 5,250 ऐड करके यहाँ पे 17,250 रुपया खर्च हो गया मेरा। आप देख सकते हैं फंड हमको गवर्नमेंट ने 60,000 दिया था, इस फंड को हमने इन्वेस्ट कर दिया था, इससे इंटरेस्ट हमको कमाई के रूप में 6,000 हुआ था। और डोनेशन जब मैच होता है ना तो पब्लिक लोग दान देते हैं डोनेशन, तो वो भी आ गया पैसा। टोटल पैसा मेरे पास 88,500 है, उसमें से 17,250 खर्च हो गया, तो 250 यहाँ आएगा, 8 में से 1 7 71,250 रुपया। इस क्वेश्चन में जनरल फंड भी है, जनरल फंड सामान्य कोष, जनरल फंड 1,50,000 दिया हुआ, 1,50,000 रुपया दिया हुआ है। और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी 1,50,000 होगा, 1,50,000। अब क्या है, जनरल फंड जो है ना, जनरल फंड ही एक ऐसा फंड है जिसके पैसे को कोई उस पैसे में से कि कोई भी काम कर सकते हैं हम। याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा हमेशा, जनरल फंड एक ऐसा फंड है उससे हम हर खर्च कर सकते हैं, हर प्रकार का खर्च कर सकते हैं। ये स्पेशली किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होता है। तो जनरल फंड का इनकम को कैसे दिखाते हैं, एक नोट है यहाँ पे, जनरल फंड के इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। केवल जनरल फंड ही ऐसा एक फंड है ना जिसके पैसे को हम अन्य कार्य के इस्तेमाल में भी लगा सकते हैं हम लोग। और जनरल फंड का इनकम को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर से बता रहे हैं, जनरल फंड एक ऐसा फंड है, सामान्य कोष एक ऐसा कोष है जिसके पैसे को हम किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पार्टिकुलर किसी वर्क के लिए नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम और अमाउंट रुपीज। तो इनकम जो हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 15,000 रुपया। जनरल फंड ही एक ऐसा फंड है जिसके पैसे को हर प्रकार का यूज कर सकते हैं। और जनरल फंड का इनकम को हमेशा याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। इसके अलावा एनी फंड, कोई भी फंड हो, उसका इनकम को उसी में जोड़ते हैं और उसमें से एक्सपेंसेस घटाते हैं, उसको हमेशा बैलेंस शीट में ऐसे शो करेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको बढ़िया से देखना है, बढ़िया से समझना है, नोट करना है कॉपी में, तभी पढ़ाई को बढ़िया से आपको समझ पाइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।